नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीटीएससी एनएम 10,709 के बारे में कुछ टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट महिलाएं सभी का सवाल है कि क्या वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा दिमाग को घुमा देता है जब इतनी सारी बहाली इतने दिनों से रुकी हुई और लास्ट में आकर के एंड पोजीशन पर ये वैकेंसी को रद्द कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या कहानी है, क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पेपर कटिंग के माध्यम से ये चीज़ देखा होगा कि आपको बताया गया है कि संविदा कर्मी को जो भी हैं उनको स्थायी किया जाएगा। ये चीज़ों का यहाँ पर निर्धारण किया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर विधान बनाया गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोगों को स्वास्थ्यकर्ता की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें आपको स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्यकर्ता समग्र नियमावली 2018 एवं बिहार महिला स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता समग्र नियमावली 2023 को निरस्त करके 2025 की नियमावली को लागू किया जाएगा। उसके आधार पर आप लोगों की बहाली क्लियर की जाएगी। बहाली रद्द करने का कोई यहाँ पर इरादा नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कोई इरादा नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत से स्टूडेंट हैं, महिलाएँ हैं, जिनका कहना है कि सरकार हमारी तरफ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सरकार हमारी तरफ है, सरकार हमारे पक्ष में काम कर रही है। तो आप सभी को पता होगा कि पटना हाई कोर्ट में 2 बार हमने केस जीत लिया है, और इसके बाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट अभी उसका कोई फैसला निर्णय नहीं लिया है कि इस बहाली को किस आधार पर क्लियर किया जाएगा, जिसमें कि सरकार भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जब तक है तब तक आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना तो हम भी नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो सरकार किसी की नहीं होती। आप सभी को पता है कि सरकार का सिर्फ सिस्टम यह है कि हम नियमों को बनाते रहें, आप आपस में लड़ते रहें, वैकेंसी क्लियर हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार का ये नियम है। ठीक है। एक तरीके से आप सभी को पता है कि कितनी लाठियां चली बिहार में, कितना हमारा बिहार में बच्चा परेशान हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें पता है, और लास्ट में हम सरकार अपनी ही बनाते हैं, हम ही वोट देते हैं उन्हें। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर चीज़। अब बात आती है यहाँ पर, अगर सरकार आपकी है तो 2023 की नियमावली को हटाकर 2025 की नियमावली पर क्यों बहाली करा रही है। सरकार आपकी है तो 2023 की बहाली क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मामला यहाँ पर फंस रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मामला सुप्रीम कोर्ट का है भाई। सुप्रीम कोर्ट जब तक निर्णय नहीं देगी तब तक ये बहाली नहीं हो पाएगी। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और बहाली रद्द करने का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स यही है कि बिहार में बहाली ये रद्द हो जाएगी। तो रद्द होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप लोग दिमाग से अपने बात को हटा दीजिए। यहाँ पर हो सकता है संविदा कर्मी को पूरी तरह से स्थायी रूप से किया जाए, और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पर क्लियर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये भर्ती, जब तक आपका फैसले 10,709 की बहाली सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो होगा, जो उसके अधीन होगा, वही फैसले जा कर के बीटीएससी आयोग को मिलेंगे। तब बीटीएससी आयोग उस पर निर्णय लेगी, उस आधार पर आप लोगों की बहाली को क्लियर करेगी। मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो डिटेल्स में बताया है वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पटना हाई कोर्ट से जीत चुके हैं 2 बार, और इसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी उसके बाद फैसले हो जाएंगे, आप लोगों की बहाली क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल ना, क्योंकि हज़ारों वीडियो में आप लोगों को तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, और जबकि यहाँ पर 2025 की, अब यहाँ पर 2025 की जो नियमावली है उसको लागू करके आप सभी का गठन किया जाएगा। आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी होगी, तब आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा। अब ये कब तक चलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब आप लोग वेट कीजिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ जाए, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बहस मीटिंग इस वक्त चलती रहती हैं। जो भी आगे आएगा अपडेट्स, मैं आपको अपडेट्स करता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।